विशेष टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे, वो है कीलॉइड इन ईयर, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है जनरल पब्लिक में, लेकिन बहुत अनकॉमन सिचुएशन नहीं है कि कीलॉइड जो है कान में हो जाता है। और कुछ लोग तो दोनों कान में कीलॉइड हो जाता है तो ऑर्नामेंट जैसे लेके घूमते रहते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप का स्कार होता है जो कान में पियर्स करने के बाद यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो स्कार धीरे धीरे बढ़ते रहता है और एक बलून जैसे बन जाता है, इसको बोलते हैं ईयर लोब कीलॉइड। इसका कारण क्या है? एक तो है जब हम ईयर पियर्स करते हैं या ईयर लोब पियर्स करते हैं तो कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप देखेंगे कि उस होल को बचाने के लिए लोग जो हैं उसमें तुलसी का स्टिक या कोई दूसरी स्टिक वगैरह डाल देते हैं, नीम की स्टिक डाल देते हैं, जिससे छेद बंद ना हो। और ये जब स्टिक कान के छेद में रहता है तो लगातार इन्फेक्शन बना रहता है और इन्फेक्शन के साथ में स्कार बनते जाता है और ये स्कार जो है कीलॉइड का शेप ले लेता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जब छेद बनाते हैं उसमें आर्टिफिशियल टॉप्स पहन लेते हैं या आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट पहन लेते हैं। कुछ लोगों को ये आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट सूट नहीं करता है, उससे काफ़ी जख्म बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और लोग जो है लेकिन कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखता है और दे आर नॉट एबल टू अवॉइड आर्टिफिशियल गुड लुकिंग ऑर्नामेंट। तो ये जो ईयर कीलॉइड बन जाता है तो इसका क्या इलाज है, या पहले देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। एक तो है कि आप ईयर कीलॉइड के साथ में ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते क्योंकि वो जहाँ पर ऑर्नामेंट पहनना है वहाँ स्कार बन जाता है और छेद बंद हो जाता है, तो इसलिए आप उसमें ऑर्नामेंट नहीं पहन सकते। दूसरा, ये लगातार बढ़ते रहता है और कई लोगों में तो ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है, इतना बड़ा साइज हो जाता है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों में पूरे कान में स्कार बन जाता है, कीलॉइड बन जाता है। ये मल्टीपल छेद बनाने के कारण हो सकता है। कभी कभी ईयर कीलॉइड जो है वो जलने के कारण भी हो जाता है। यदि मान लो कान जल गया है किसी कारण से और हीलिंग अच्छी नहीं होती है तो उससे कीलॉइड बन जाता है। अब यदि मान लो आपका कीलॉइड बन गया तो इसका क्या इलाज है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कीलॉइड का ऑपरेशन कर सकते हैं। बाकी दूसरी जगह यदि कीलॉइड बनता है तो हम कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ईयर कीलॉइड जो है ऑपरेशन से हम इलाज कर सकते हैं। ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम ईयर कीलॉइड को निकाल देते हैं और कान को फिर से नया शेप देते हैं ताकि कान जो है नॉर्मल दिखने लगे। केवल ऑपरेशन करने से इसका इलाज नहीं हो सकता। ऑपरेशन करने के बाद में इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसमें कुछ प्रेशर देना पड़ता है जिसके लिए हम स्पेशल क्लिप्स के यूज़ करते हैं और डिफरेंट सर्जन डिफरेंट टाइप के क्लिप्स यूज़ करते हैं। हम भी एक अपने डिज़ाइन किए हुए क्लिप यूज़ करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए। उसका यही खासियत होनी चाहिए कि प्रेशर दे, लेकिन इतना प्रेशर ना दे कि उससे ज़ख्म बन जाए। और ये जो है ईयर क्लिप और प्रेशर थेरेपी जो है कम से कम 1 साल यूज़ करना चाहिए। एक और क्वेश्चन होता है कि यदि ये सब का इलाज हो गया तो फिर से कीलॉइड बन सकता है कि नहीं, और दूसरा प्रश्न होता है कि इसमें फिर से कान में छेद कब करवाएं। पहले क्वेश्चन ये है कि इसका कोई गारंटी नहीं है। यदि मान लो आप पूरे थेरेपी लेते हैं उसके बाद भी साल भर के बाद यदि क्लिप वगैरह स्टॉप करते हैं तो कभी कभी ये फिर से आ सकता है क्योंकि कीलॉइड में टेंडेंसी होती है रिकरेंस होने की। दूसरा जो है छेद कब करवाएं, कान में पियर्सिंग कब करवाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जहाँ तक कि हो सके आप कान में छेद मत करवाइए, और यदि आपको ऑर्नामेंट की ज़रूरत होती है तो आप स्प्रिंग वाला ऑर्नामेंट यूज़ करिए। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मार्केट में हैं, आप जिस मेटल का करवाना चाहें बनवा सकते हैं स्प्रिंग वाला, और उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन यदि आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि कान में छेद होना चाहिए और छेद के थ्रू ऑर्नामेंट पहनना है तो कम से कम आप 1-1.5 साल वेट करिए, उसके बाद फिर इसका कान में छेद करवा सकते हैं। और लेकिन बहुत केयरफुल रहना चाहिए और उसमें कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट ना पहने, और कभी भी थोड़ा सा भी डाउट है इन्फेक्शन का तो आप उसमें ऑर्नामेंट न करें।
तो ये सब तरीके से ख्याल रख करके आप ईयर कीलॉइड के साथ में आप ईयर कीलॉइड का मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और यही एक जगह है जहाँ पर हम ऑपरेशन करके इसका इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।